गाइस यदि इससे पहले की वीडियो को आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देख लें। इससे पहले की सभी वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर आपको सारी वीडियो के लिंक देखने को मिल जाएंगे। चलिए गाइस आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। गाइस जैसा कि आप यहाँ पर एक्सरसाइज देख पा रहे हैं, इस एक्सरसाइज को आपको खुद करना है और इसको सोल्व करने के बाद इसका एक फोटो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले इस एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद आपको खुद से इसको सोल्व करना है। गाइस यहाँ पर अभ्यास 4 भी आपको खुद से करनी है। यहाँ पर भी इस एक्सरसाइज में जितने भी शब्द दिए हुए हैं उन सभी को आपको शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेट करना है और इसको भी कंप्लीट तरीके से सोल्व करने के बाद आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। गाइस आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5 करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला शब्द यहाँ पर दिया हुआ है मग। तो हमको मग किस प्रकार से लिख, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि गाइस हम माँ इस प्रकार से बनाते हैं और गा इस प्रकार से, ये थोड़ा गाढ़ा बना हुआ होता है। गाइस यदि आपको ये शो नहीं हो रहा है लाइन पर तो मैं इसको लाइन से थोड़ा ऊपर बनाकर आपको दिखा रहा हूं, आपको इनको लाइन पर ही बनाना है। तो हमको मग लिखने के लिए माँ और गा इस प्रकार से हमको लिखना है और ये जो गा होता है ये गाढ़ा बना हुआ होता है। उसके बाद दिया हुआ है गम, तो हमको गम लिखने के लिए इस प्रकार से हमको लिखना है गा और माँ। फिर यहाँ पर दिया हुआ है जग, तो हमको जग इस प्रकार से लिखना है जा और गा इस प्रकार से। अभी गाइस यहाँ पर जो जा शब्द है ये गाढ़ा बनता है और गा भी हमारा गाढ़ा बनता है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर जा भी गाढ़ा है और ये भी गाढ़ा है, ये दोनों गाढ़े शब्द हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है छक, तो हमको छक किस प्रकार से लिखना है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि छा हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है और का इस प्रकार से, और ये बीच में से कटा हुआ होता है छा, तो ये इस प्रकार से हमारा लिखा जाता है छा और का इस प्रकार से। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है चट, तो देखिए चट हम किस प्रकार से लिखते हैं, चा और फिर इसके बाद यहाँ पर टा, इस प्रकार से हम चट लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गाइस यहाँ पर हमारा पहला शब्द दिया हुआ है ढक, तो देखिए हम ढक किस प्रकार से लिखते हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ढा हमारा इस प्रकार से बनता है, ऊपर से नीचे को ये गाढ़ा बना हुआ होता है और साथ ही ये बीच में से कटा हुआ भी होता है, और उसके बाद का इसमें आपको ऐड करना है, तो ये इस प्रकार से हमारा हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कट, तो हम कट इस प्रकार से लिखते हैं का और उसके बाद यहाँ पर टा, और उसके बाद दिया हुआ है डट, तो देखिए डा हमारा ऊपर से नीचे को बनता है गाढ़ा और टा ऊपर से नीचे को बनता है, तो इसके नीचे हम इस प्रकार से टा इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ तक तो हमारा हो जाएगा डा और नीचे को हो जाएगा हमारा यहाँ पर टा। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर झट, तो देखिए झट हम किस प्रकार से लिखते हैं गाइस, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि झा हमारा इस प्रकार से बनता है ऊपर से नीचे को, और ये गाढ़ा बना हुआ होता है और बीच में से कटा हुआ भी होता है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है टा, तो इसके साथ हम टा भी ऐड कर देंगे, तो ये इस प्रकार से हम झट लिख लेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है डग, तो देखिए डा हम इस प्रकार से बनाते हैं, ये गाढ़ा करके बना हुआ होता है, और उसके बाद गा, और ये गा भी हमारा गाढ़ा बना हुआ होता है, तो इस प्रकार से हम डा और गा इस प्रकार से हम लिख लेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है नट, तो देखिए ना जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं 2 प्रकार से बनता है, एक हमारा इस प्रकार से और दूसरा इस प्रकार से। जो दूसरी प्रकार वाला है ये यहाँ से कटा हुआ होता है, तो हम इसको दोनों प्रकार से लिखेंगे। देखिए यदि पहले प्रकार से लिखेंगे तो हम इस प्रकार से ना और टा इसके साथ जोड़ देंगे, तो ये हमारा नट हो जाएगा, और यदि दूसरी प्रकार से हम लिखेंगे तो ना इस प्रकार से और टा इस प्रकार से, और इसको बीच में से यहाँ से काट देंगे, तो ये हमारा नट इस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गाइस यहाँ पर हमारा अगला शब्द है थन, धन, नग, तन, छन और फन। इसी प्रकार से कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको भी आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है। तो देखिए सबसे पहला शब्द हमारे यहाँ पर दिया हुआ है थन, तो हम थन किस प्रकार से लिखते हैं गाइस, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि था हमारा इस प्रकार से बनता है वृत्ताकार में और ये बीच में से कटा हुआ होता है। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर ना, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ना हमारा इस प्रकार से बनता है, तो ये हम इस प्रकार से था और ना इस प्रकार से हम लिख लेंगे। उसके बाद दिया हुआ है धन, तो देखिए गाइस हम जानते हैं कि धा जो है गाढ़ा करके बना हुआ होता है और बीच में से कटा हुआ होता है, और साथ ही इसके साथ ना हमको जोड़ना है, तो ये इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, ये हमारा गाढ़ा बना हुआ है। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है
नग। तो देखिए ना इस प्रकार से बनाते हैं, गा इस प्रकार से, और ये जो गा है हमारा गाढ़ा बना हुआ है। यदि दूसरे प्रकार वाले ना से हम लिखेंगे तो इसको इस प्रकार से ना और गा, ये गाढ़ा बना हुआ है और इसको हमको काटना भी पड़ेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है तन, तो तन हम इस प्रकार से लिखेंगे ता और ना, इस प्रकार से हमको तन लिखना है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट शब्द इसमें दिया हुआ है छन। तो देखिए छन हम किस प्रकार से लिखते हैं, छा हम इस प्रकार से बनाते हैं, ये बीच में से कटा हुआ होता है और उसके बाद दिया हुआ है इसमें ना, तो देखिए हम ना इस प्रकार से लिख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा छन। गाइस इसको दूसरी प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, छा इस प्रकार से लिख लेंगे और ना इस प्रकार से, और ये बीच में से हमको काटना है और छा भी हमारा कटा हुआ होता है। उसके बाद गाइस शब्द दिया हुआ है फन। तो देखिए फा जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं इस प्रकार से बना हुआ होता है, ये बीच में से कटा हुआ होता है, और ना यदि दूसरे प्रकार वाले ना से बनाएंगे तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, और यदि पहले प्रकार वाले से लिखेंगे तो इस प्रकार से हमको इसको लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट शब्द दिया हुआ है जब। तो देखिए जब हम किस प्रकार से लिखते हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जा हमारा ऊपर से नीचे को इस प्रकार से बनता है और ये गाढ़ा बना हुआ होता है, और उसके बाद बा हमारा इस प्रकार से बना हुआ होता है, ये गाढ़ा बना हुआ होता है, तो जब हम इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद दिया हुआ है तब। तो देखिए ता इस प्रकार से हो गया और बा इस प्रकार से गाढ़ा है, ता और बा इस प्रकार से हमको ये लिखना है। उसके बाद दिया हुआ है कब। तो देखिए का इस प्रकार से बनाएंगे और बा इस प्रकार से गाढ़ा बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कम, तो का इस प्रकार से और मा इस प्रकार से, और यदि दूसरे प्रकार से लिखेंगे तो हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे। उसके बाद दिया हुआ है मन। तो देखिए हम मन किस प्रकार से लिखेंगे, या तो आप इस प्रकार से लिख लीजिए मन, ये भी हमारा मन हो जाएगा, और यदि दूसरे प्रकार वाले ना से हम लिखेंगे तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, इसको बीच में से हमको काटना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गाइस यहाँ पर हमारा नेक्स्ट शब्द दिया हुआ है धर। तो देखिए धा हम किस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से बनता है, ये गाढ़ा करके बना हुआ होता है और साथ ही बीच में से कटा हुआ भी होता है, और उसके बाद इसमें हमको रा ऐड करना है, तो ये इस प्रकार से हमारा धर हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है चल। तो देखिए चा हम इस प्रकार से बनाते हैं और ला इस प्रकार से, तो चल ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। हल को हमको लिखना है तो हा इस प्रकार से बनेगा और ला इस प्रकार से। फिर रख हमको लिखना है तो रा और खा, इसमें खा जो है कटा हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट शब्द दिया हुआ है इसमें जल। तो देखिए जा हम इस प्रकार से बनाते हैं गाढ़ा करके, और ये ला हमको इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर ये है। तो देखिए या हम इस प्रकार से बनाते हैं और है इसके साथ हम इस प्रकार से ऐड कर देंगे, तो ये हमारा यह पढ़ा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है मटर। तो देखिए माँ हम इस प्रकार से लिखते हैं और टा इस प्रकार से और रा इस प्रकार से, तो ये मटर हमारा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है शहर। तो देखिए शहर हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, यदि इस वाले से हम लिखें तो हमको इस प्रकार से और है और रा इसके साथ इस प्रकार से ऐड कर लेना है, और यदि दूसरे प्रकार से लिखेंगे तो हम से और हा इसमें जोड़ने के बाद इस प्रकार से हम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है टहल। तो देखिए टा हम इस प्रकार से बनाते हैं, हा इस प्रकार से और ला इस प्रकार से, तो ये हमारा टहल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट शब्द दिया हुआ है इसमें जलन। तो देखिए जा हम इस प्रकार से बनाते हैं, ये गाढ़ा बना हुआ होता है, और ला इस प्रकार से बनाते हैं और ना इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, और ये जा जो है हमारा गाढ़ा बना हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर भजन। तो देखिए हम भा इस प्रकार से लिखते हैं, ये गाढ़ा करके बना हुआ होता है और साथ ही यहाँ से बीच में से कटा हुआ होता है। उसके बाद दिया हुआ है इसमें जा। तो देखिए जा हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये भी गाढ़ा बना हुआ होता है, और उसके बाद हम इसमें ना और ऐड कर देंगे, तो ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा भजन। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है पटक। तो पा टा और का इस प्रकार से हम लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गाइस यहाँ पर नेक्स्ट शब्द दिया हुआ है रपट। तो रपट हम किस प्रकार से लिखेंगे, रा पा और टा इस प्रकार से हम रपट लिखेंगे, और झपट हमको किस प्रकार से लिखना है, झा पा और टा। देखिए झा जो हमारा होता है ये गाढ़ा करके बना हुआ होता है और साथ ही बीच में से कटा हुआ भी होता है, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे झा पा और टा, झपट हमारा इस प्रकार से लिखा जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है रटन। तो देखिए रा टा और ना इस प्रकार से लिखेंगे, या फिर रा टा और ये वाला ना से हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद दिया हुआ है पहन। तो पा हा और ना इस प्रकार से पा ये हो गया और हा ये और फिर ना ये। फिर उसके बाद दिया हुआ है महक। तो माँ हा और का, महक हम इस प्रकार से लिखेंगे, माँ हा और का इस प्रकार से हमको महक लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगला शब्द दिया हुआ है कटहल। तो हम कटहल किस प्रकार से लिखेंगे, का टा और हा और ला इस प्रकार से हमको कटहल लिखना है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है मलमल। तो देखिए माँ ला माँ और ला इस प्रकार से हम लिख लेंगे।
मा ला, इस प्रकार से लिख लेंगे मलमल। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर हलचल, तो देखिए हलचल हम किस प्रकार से लिखेंगे, हा ला चा और ला, इस प्रकार से ये हा ला चा ला, हलचल हम इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है खटमल, तो देखिए खा टा मा ला, ये यहाँ पर हमने शुरू में ही इसको काट दिया, चूंकि खा जो है हमारा कटा हुआ बनता है, तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा खा टा मा और ला, इस प्रकार से हम खटमल लिखेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है बर्तन, तो देखिए बा हम इस प्रकार से बनाते हैं, ये गाढ़ा करके बना हुआ होता है, बा रा ता और ना, इस प्रकार से हम लिखेंगे बर्तन। फिर उसके बाद दिया हुआ है टा मा टा और मा, टमटम हम इस प्रकार से लिखेंगे, और फिर टा और मा। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है पन घट, तो देखिए पा ना घा और टा, देखिए यहाँ पर ना जो है कटा हुआ है, और यहाँ पर जो घा बना हुआ है ये गाढ़ा है, तो ये इस प्रकार से आएगा पा ना घा टा, इस प्रकार से पनघट। अभी गाइस सीधे हम इसको दूसरे ना से यदि लिखेंगे तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, पा और ना घा और टा, ये वाले ना से हम लिख लेंगे। उसके बाद दिया हुआ है रहपट, तो रहपट के लिए रा हा पा और टा, इस प्रकार से हम लिखेंगे रा हा पा टा, तो इस प्रकार से रहपट हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है घर पर चल, तो हम घर पर चल किस प्रकार से लिखेंगे। गाइस जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि घा जो है हमारा गाढ़ा करके बना हुआ होता है और बीच में से कटा हुआ भी होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए घा हमारा इस प्रकार से और रा इस प्रकार से, ये बीच में से कटा हुआ है और गाढ़ा भी है, तो घा और रा घर, और पा रा पर, चा ला चल, ये हो गया हमारा घर पर चल। अब गाइस यहाँ पर जो ये ब्राह्म चिन्ह दिया हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम हल्का सा छोटा सा गुणा का आकार बना देते हैं इस प्रकार से, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर पूर्ण विराम दिया हुआ है। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है बक, तो देखिए बा हम इस प्रकार से लिखते हैं गाढ़ा करके, और ये हमारा हो जाएगा इसके साथ का बक, और बक मत कर। अब गाइस इस मत को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं मत, और इसको बीच में से काटेंगे तो ये हमारा मत इस प्रकार से भी हो जाएगा। और यहाँ पर कर जो दिया हुआ है उसको इस प्रकार से लिखेंगे का और रा कर। अब ये ब्राह्म दिया हुआ है तो हम इसको इस प्रकार से चिन्हित कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है जल भर, तो देखिए जा गाढ़ा बना हुआ होता है और ला इसके साथ जोड़ देंगे जल, और भा और रा, भा और रा, भा जो है हमारा गाढ़ा करके बना हुआ होता है और साथ ही बीच में से कटा हुआ भी होता है, तो ये हमारा हो जाएगा भा और रा। और उसके बाद यहाँ पर पूर्ण विराम दिया हुआ है तो हम इसको इस प्रकार से गुणा का चिन्ह लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है चा और रा का विचार कर अक्षरों को मिलाओ, तो यहाँ पर देखिए रच दिया हुआ है, तो रच हम किस प्रकार से लिखेंगे रा और चा, मा रा पा रा, चा रा न, मा रा न, पा रा क, जहर। अब देखिए गाइस यहाँ पर जय तो ये हो गया गाढ़ा करके बना हुआ है, और यहाँ पर हा, और उसके बाद ये यहाँ पर रा हमने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है मा गा र, अब गा यहाँ पर गाढ़ा है तो इस प्रकार से हो जाएगा मा गा र। फिर यहाँ पर दिया हुआ है पूर्ण विराम, तो हम इसको इस प्रकार से कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है हर हर कर, तो हा और रा, हा और रा, का रा, और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है इस प्रकार से पूर्ण विराम। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है चरण पर सर धर, तो देखिए यहाँ पर जो धा है ये गाढ़ा करके बना हुआ है और बीच में से कटा हुआ है, और ये हमारा हो गया सर, तो सा और रा, या फिर इस प्रकार से सा और रा, और चरण यहाँ पर हो गया चा रा और ना। अगर दूसरी प्रकार से लिखेंगे हम तो चा रा और ना, इस प्रकार से बीच में से काटना है। तो गाइस ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। गाइस यहाँ पर आपको तीसरी एक्सरसाइज और चौथी एक्सरसाइज खुद से सोल्व करनी है, और सोल्व करने के बाद आप जिस भी पेपर या कॉपी पर इसको सोल्व करेंगे, मतलब कि शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेट करेंगे, उसका एक फोटो खींचेंगे, और फोटो खींचने के बाद आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उसको सेंड कर देना है। गाइस यहाँ पर तीसरी एक्सरसाइज और चौथी एक्सरसाइज आपको करनी है। जैसे कि यहाँ पर सारे शब्द जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बड़े ही आसान हैं, आप बड़े ही अच्छी तरीके से इसको लिख लेंगे। आपको मैं यहाँ पर बतला दूं, जैसे कि ये शब्द दिया हुआ है यहाँ पर लंप, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, ये जो माँ दिया हुआ है आपको पूरा ही लिखना है, आधा माँ आपको यूज नहीं करना है। तो देखिए लंप किस प्रकार से आपको लिखना है, यहाँ पर आप बनाएंगे ला और माँ और पा, इस प्रकार से लिख देंगे, या फिर ला और माँ और पा, इस प्रकार से आपको लिख देना है। मतलब कि जो आपके आधे अक्षर भी आए हुए हैं उनको भी आपको पूरा ही शॉर्ट हैंड में लिखना है। चलिए नेक्स्ट
जो एक्सरसाइज है उसमें देख लेते हैं कोई इस प्रकार का यदि शब्द है तो। गाइस यहाँ पर भी देखिए एक शब्द दिया हुआ है मच्छर, तो आपको यहाँ पर जो चा बनाना है वो भी पूरा ही बनाना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये शब्द जो है बांझ, ये मात्राओं वाले चैप्टर में से आ गया है। आप इसको ना करें क्योंकि इसमें मात्रा दी हुई है। हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे कि हम किस प्रकार से मात्राओं का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो भी शब्द हैं वो सभी अच्छे हैं। जैसे कि यहाँ पर क्रस दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो ये रा लटका हुआ है इसके लिए भी आपको पूरा ही रा बनाना है। जैसे कि हम इसको लिख कर देखेंगे तो क्रस यदि हम लिखेंगे तो का, रा और सा, इस प्रकार से का, रा और सा, इस प्रकार से हमको लिखना है। तो गाइस मैं समझता हूं कि आप इन एक्सरसाइज को बड़ी ही अच्छी प्रकार से शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेट कर लेंगे, और ट्रांसलेट करने के बाद उसका जो भी सॉल्यूशन आप निकालेंगे उसको आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे। गाइस ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मात्राएं चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम सीखेंगे कि शॉर्ट हैंड में मात्राओं का किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।